नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे इस खास विश्लेषण में जहां हम 2025 के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट का पूरा मैप तैयार करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है, 2025 में पैसा कहां लगाना चाहिए, कहां से मिलेगा वो शानदार रिटर्न। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा गोता लगाते हैं 2025 के मार्केट मैप में। ये बस आंकड़े नहीं है, ये भविष्य की एक झलक है, एक स्नीक पीक कि कौन से सेक्टर्स रेस में सबसे आगे भाग सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा रोड मैप। ये जो इन्फोग्राफिक आप देख रहे हैं ना, इसमें अगले साल के सेक्टर वाइज रिटर्न्स का पूरा अनुमान है। अब हम मिलकर एक एक करके इसे डिकोड करेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो 2025 के कह सकते हैं स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं। ये वो नाम है जिन पर हर इन्वेस्टर की नजर होनी ही चाहिए फॉर श्योर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 31%। सोचिए 31%, ये एक जबरदस्त मतलब मैसिव रिटर्न है। कोई अंदाजा कौन सा सेक्टर हो सकता है? और ये है पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक। जी हाँ, सरकारी बैंक। अब आप सोच रहे होंगे सरकारी बैंक? बिल्कुल, इनकी बैलेंस शीट्स अब काफी मजबूत हो चुकी हैं और इकोनॉमी में जो क्रेडिट की डिमांड बढ़ रही है ना, उसका सीधा फायदा इन्हें मिलने वाला है। ओके, अगला नंबर 29%, एक और पावरफुल कंटेंडर। ये है मेटल सेक्टर। देखिए, देश में और ग्लोबली भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च बढ़ रहा है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो इस सेक्टर को सीधा सीधा रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। और लिस्ट में अगला 23%। ठीक इनके पीछे एक और सेक्टर अपनी जगह बना रहा है। बिल्कुल सही, ऑटो सेक्टर। लोगों की इनकम बढ़ रही है, नए नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो रफ्तार तो पकड़नी ही है। तो ये हैं हमारे टॉप 3 2025 के संभावित चैंपियंस। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी सिर्फ इन 3 तक ही सीमित नहीं है। डिफेंस को देखिए, 20%, और फिर निफ्टी बैंक, कमोडिटीज और फाइनेंस, ये तीनों 17% पर एक साथ खड़े हैं। मतलब एक मजबूत तिकड़ी। और कैपिटल मार्केट भी 16% के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गई हाई फ्लायर्स की बात। अब जरा उन सेक्टर्स पर आते हैं जो शायद हेडलाइंस न बनाएं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो की नींव को मजबूत कर सकते हैं। ये हैं स्टेडी अर्नर्स। यहाँ देखिए, कंजम्पशन 8% पर है, पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 3% पर, और ऑयल एंड गैस करीब 2.5% पर। अब ये नंबर शायद उतने एक्साइटिंग न लगे, पर ये वो सेक्टर्स हैं जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। इनकी ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है। देखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो ये जानता है कि कहाँ पैसा लगाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि कहाँ संभल कर चलना है। तो अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स पर जिनके लिए 2025 थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। और यहाँ तस्वीर थोड़ी सी कह सकते हैं चिंताजनक है। आईटी सेक्टर में देखिए, -13% का अनुमान है, शायद ग्लोबल स्लोडाउन का असर। रियल्टी और भी नीचे, -17%, और मीडिया -20%। और हैरानी की बात यह है कि फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी जैसे सेफ माने जाने वाले सेक्टर्स में भी हल्की गिरावट का अंदेशा है। तो इन सेक्टर्स में हाथ डालने से पहले बहुत बहुत गहरी रिसर्च करनी होगी। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे नंबर्स देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का हमारे पोर्टफोलियो के लिए मतलब क्या है। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और की टेकअवेज को समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, यह 2025 के बाजार की पूरी कहानी एक फ्रेम में बता रहा है। एक तरफ है पीएसयू बैंक जो 31% के रिटर्न का किंग बन सकता है। बीच में है कंजम्पशन जैसा सेक्टर 8% के साथ, मतलब स्टेडी एंड स्टेबल। और दूसरे छोर पर है मीडिया जो -20% तक जा सकता है। ये फर्क ही बताता है कि सही सेक्टर चुनना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, हमेशा की तरह एक सबसे जरूरी बात, ये डिस्क्लेमर याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, ये सब अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के रिटर्न्स का संकेत नहीं होता। तो इन सारी बातों को जानने के बाद अब असली सवाल आपके लिए है, क्या आपका पोर्टफोलियो 2025 के लिए तैयार है? क्या वो इन मौकों का फायदा उठाने और इन मुश्किलों से बचने के लिए सही से पोजीशन किया गया है? जरा सोचिएगा इस पर।
अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका हर एक लाइक मुझे और भी ऐसे जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।